ये जो तहरीक चल रही है अपने टाइम पर ही रहेगी या इधर उधर हो जाएगी? आपको पता है 30 मार्च के बाद टाइम इधर उधर हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो तहरीक टाइम पे भी रहेगी। तहरीक का बड़ा अच्छा आगाज हुआ है। आपने देखा पशीन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है। अगला जलसा इंशाल्लाह कराची में है और फिर पंजाब में एंटर करेंगे। अवाम ने 8 फरवरी को भी तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। अवाम आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और वो जलसा ये प्रूव कर रही है। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताएं, अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब फॉर्म 45, 47 इससे आपकी उम्मीद खत्म नहीं हो गई है अभी? उम्मीद तो कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होनी चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। लेकिन हमारी बिल्कुल उम्मीद क्यों खत्म होगी जब आवाम हमारे साथ है, मैंडेट हमारे पास है, एक सूबे में हमारे पास हुकूमत है, लार्जेस्ट पार्टी पूरे पाकिस्तान में हम है, तो उम्मीद किस बात की खत्म होनी चाहिए? नहीं, लेकिन आवाम का एक तरफ वोट देना और दूसरी तरफ बाहर सड़कों पर निकलना, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट? एब्सोल्युटली, हैवंट बीन इन द पास्ट। अच्छा बिलाल साहब, आप समझते हैं कि ये जो तहरीक बाकायदा तौर पर चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऑलरेडी पेशीन चमन के अंदर बलोचिस्तान से स्टार्ट हो गई, देन सिंध, कराची एंड देन पंजाब, आपको लगता है कि वो जो अचीव करना चाह रहे हैं कुछ बातचीत से, कुछ रिकंसिलिएशन की तरफ, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप PMLN भी रिकंसिलिएशन के लिए तैयार है विद द फैक्ट स्टैंडिंग कि वो लोग कहते हैं कि जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं दिया जाएगा तब तक कोई रिकंसिलिएशन नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनिका साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, तहरीक का नाम आप इसे दे दें, ये चलें, उन्होंने कल कोई नहीं, एक मिनट, क्या है तहरीक? नहीं है तो क्या है? बस जो भी है जी, शोर शराबा है, जो मर्जी आप उसे कहना चाहें। नहीं, देखिए बात ये क्या है कि नहीं, ये तो बता देना पहले। आपने तो तहरीक से उसको डाउनग्रेड देखिए, मैं इसलिए इसको डाउनग्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ये तमाशा कम से कम PTI की हद तक पहला नहीं है। 10-12 साल से हम ये देख रहे हैं और ये इनकी एक तरीक़ेकार है कि जब तक हमारी बात ना मानी जाए तो हम इसी तरह ही करते रहेंगे। मगर देखिए, मैं संजीदगी के साथ अब ये बात कहना चाह रहा हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली सबका हक है। आप करें, ये बिल्कुल करें, आइन और कानून के भी दायरे में रहते हुए। उस तरह ना करें जिस तरह 9 मई के दिन किया था, या जब इस्लामाबाद में आके पुलिस के ऊपर, या जमान पार्क में जिस तरह उन्होंने टेयर गैसिंग की थी। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हर किसी का हक है और ये बिल्कुल अपना शौक पूरा करें। और हुकूमत जो काम करना चाह रही है उस पर कोई असर इसका उस तरह नहीं पड़ता, चूंकि हमने जो काम करने मईशत के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब ईद हॉलीडेज में भी मीटिंग्स करते रहे हैं, वजीर खजाना वाशिंगटन पहुंच गए हैं, आगे हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, मुल्क में इस्लाहत करनी है। नहीं, अलाउ मी टू कंप्लीट। देखिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ऑपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव किरदार इसमें अदा करेगी। उसमें तनकीद भी शामिल होती है, उसमें इस्लाह भी शामिल होती है। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। ये अगर वो काम करेंगे तो आपने शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के वोट के फौरन बाद तकरीर में भी सुना था कि उन्होंने खुद मफावत का हाथ तब भी बढ़ाया था। आज भी ज़ैन साहब इज वन ऑफ द मोर रीजनेबल वॉइसेस इन देयर पार्टी, even on the floor, although that's not a very high standard. but देखिए, गुजारिश है, but गुजारिश है, but देखिए, एक मेरे ख्याल से पार्लियामान वो फोरम है जहां पे आज आप मईशत के ऊपर भी ऑपोजिशन और हुकूमत बात कर सकती है, जहां पे जो खदशात और जो एतराज़ात ऑपोजिशन को हैं वो भी डिस्कस हो सकते हैं, जहां पे आज जो दहशतगर्दी की ने फिर से सर उठाया है। वो नहीं करना चाह रहे ना, वो कह रहे हैं ना, आपको पता है उन्होंने शुरू में आपकी कैसी उम्मीद लेके बैठे हैं? देखिए, यही एक तरीका है। आप कैसी उम्मीद लेके, वो कह रहे हैं हमने ना पार्लियामेंट में काम चलने देना है, ना हमने हुकूमत का काम चलने देना, ना सड़कों। आप कह रहे हैं हम चला लेंगे, कैसे चला लेंगे? काम तो चलेगा, फिर नहीं तो नहीं सही। देखिए, काम नहीं रुकेगा। अच्छा। अगर मैंने आपसे कहा पार्लियामान में 2 तरीके हैं। एक तरीका वो है जो इन्होंने इब्तदाई दिनों में ज्यादातर दिखाया, जहां पे वाहिद मकसद इनका यह था कि मफलूज करें। मफलूज कोई काम नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और बतौर अपोजिशन अपना काम करेंगे तो ना सिर्फ आपका हक है, आपका फर्ज है, बल्कि वहां पे आपको मुकम्मल हुकूमत की तरफ से आपको मावनत आप कह लें उसे, या एक जो संजीदा तरीके से गुफ्तगू है आम कौमी मसाइल पे, वो बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, मैंने उनसे पूछा उनकी क्या उम्मीद है सारी तहरीक से। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि किस हद तक PTI जाएगी आपकी नजर में इस तहरीक के साथ? जी, आपको ये धरने में तब्दील होने का खदशा है या कोई गड़बड़ होने का खदशा? जी, खराबी के हवाले से तो PTI ने प्रूव किया कि द स्काई इज द लिमिट। 9 में उसकी इंतहा थी, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से उस इंतहा तक नहीं जाएंगे। बाकी देखिए, मैंने ज्यादा नहीं मुझे फॉलो किया, मगर मैंने ये भी सुना है कि ये जो JUI को उसमें शामिल करना चाह रहे थे, वहीं पे JUI की लीडरशिप के खिलाफ भी नाराबाजी होगी इनके जलसों में, और अभी से JUI की तरफ से रद्द अमल भी आ गया। और मुझे वैसे भी मन तक समझ नहीं आती कि JUI और इनका किस तरह का अलायंस है, क्योंकि अगर JUI को किसी से नहीं है उनका, नहीं, मगर अगर कोई जो इनका तरीकाकार बन रहा है कि उनको अलायंस में शामिल करें, मेरा ख्याल था कोई ऐसी बात है, कुरैशी साहब बट मैं ये जुमला जाकर, तो मुझे
ये नहीं समझ आती कि जेयूआई की इनके साथ मिलने की क्या मंतक है, क्योंकि अगर जेयूआई को किसी के साथ सीटों पे गिला होना चाहिए तो इनके साथ होना इन्हीं के चाहिए। साथ है, केपीके के अंदर ये गिला जी। अब मुझे मौका मिलेगा जवाब देने का। अच्छा, बिलाल यानी सब भाई है मेरे, लेकिन ये कहते हैं मैं संजीदा बात करूंगा, साथ ही जोक पे क्रैक कर देते हैं। यूं नहीं चलता, ये इनका ये जो दोहरा म्यार है ना, ये इनको ठीक करना पड़ेगा। ये करें वैसे तो उन्होंने आपका स्टैंडर्ड भी कहा है कि वो मैं आ रहा हूं उस पे, मैं एक एक करके आ रहा हूं उस पे। ये करें तो तहरीक है, मतलब जहां 4 बंदे निकल आए इनकी पार्टी के पीछे तो वो तहरीक है, जहां पे लाखों बंदा निकला है इनको तहरीक नहीं नजर आती। बात सुने, इन्होंने खुद ही कह दिया कि राइट ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हर पाकिस्तानी का आईनी हक है। हम अपने आईनी हक को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में और उन्होंने उसमें भी रखना अंदाजी की, हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन आज हम उस टॉपिक को नहीं डिस्कस करते। हमारा राइट है, हम उसको कर रहे हैं। मसला कहां पे आ रहा है? मसला यहां पे आ रहा है कि इनका अब एक घिसा पिटा रिकॉर्ड है जिससे ये आगे नहीं निकल रहा है। हर चीज में ये 9th मई को ले आते हैं कि जी 9th मई को उन्होंने किया। भाई किसने कहा 9th मई को हमने किया? हिस्टोरिकल इवेंट्स को इरेज करके आगे तो नहीं चल सकते। कोई इरेज नहीं कर रहा ना, मुझे 2 मिनट देंगे ना, मैं उसको जवाब। वो अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो इरेज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। उनका पॉलिटिकल बयान है, आप उसको अब मेरा यार सुने ना उसके ऊपर, हमारा भी पॉलिटिकल बयान है। पहली बात तो ये है, आज 1 साल से ज्यादा, तकरीबन साल होने को है, 9th मई को साल हो जाएगा। अब आप अभी तक कोई एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं ला पाए। आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं किया। हम डे 1 से कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारा इस ऑपरेशन कोई ताल्लुक नहीं था। हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तहरीकें निकाली हैं, सबसे ज्यादा धरने दिए हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर शो की है, लेकिन कभी इस किस्म की हरकत नहीं की है। अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है, इन्होंने अभी जो है रेफर किया मियां शहबाज शरीफ साहब की पहली स्पीच को, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने उसी स्पीच में यह भी कहा था कि 9 मई के जिन लोगों के खिलाफ कोई केसेस नहीं है उनको रिहा कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर अमली जामा नहीं बनाया गया। पॉलिटिकल अगर आप नैरेटिव की बात करते हैं तो पॉलिटिकल नैरेटिव आज भी ये है कि 9 मई के बयानिए की धज्जियां उड़ गई हैं 8 फरवरी को। उसका इंतजार अगर ना, नहीं आगे क्या होता है वो तो लीगल है ना, हम पॉलिटिकल की बात करें। पॉलिटिकल में ये हुआ कि पाकिस्तान की अवाम ने आपके 9 मई के बयानिए को नहीं तस्लीम किया। पाकिस्तान की अवाम ने जूती के निशान पे, चिमटे के निशान पे, बैंगन के निशान पे तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट दिया है और उनको तो यहां पे आ गया आपका बयानिया। फिर ये बात करते हैं रिकंसिलिएशन की। मजेदार बात यह है कि अगर आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो सिर्फ अल्फाजी से नहीं होती, उसको आपने अमली जामा पहनाना होगा। आप बात करते हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर हर चीज होनी चाहिए, पार्लियामेंट इज द एप्लीकेट फोरम, लेकिन हकीकत यह है पार्लियामेंट के अंदर भी आप संजीदगी नहीं दिखा रहे। मैं आपको मिसाल देता हूं, क्या संजीदगी नजर मैं मिसाल देता हूं ना आपको। हमारा अब आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट फंक्शन करनी चाहिए, ऑपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऑपोजिशन लीडर जैसे हमने बनाया हमें पता है, और पार्लियामेंट्री का लीडर का मसला अभी भी आपके पास खड़ा हुआ है। मसला क्या है कि आप स्पीकर साहब हमें कह रहे हैं कि जी हम आपको तस्लीम ही नहीं करते, एसआईसी को हम एज अ पार्टी नहीं तस्लीम करते, इसलिए हम उसका आपको पार्लियामेंट्री लीडर नहीं दे सकते। अब आप दोहरा म्यार नहीं रख सकते। पहले आप कहते थे क्योंकि आपने एसआईसी ज्वाइन कर ली है इसलिए हम आपको रिजर्व सीट्स नहीं दे सकते, valid और आज आप कह रहे हैं कि हम आपको एसआईसी। सो इफ यू ट्रूली वांट पीटीआई, इन्होंने अगर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की बात की तो मैं आपको फिर असद कैसर की तकरीर का रेफरेंस दे देता हूं कि उसी पहली असेंबली के सेशन में असद कैसर साहब ने, मैं लेट जस्ट फिनिश, उसी में असद कैसर साहब ने कहा था कि हम एक क्रेडिबल ऑपोजिशन का रोल अदा करना देना चाहते हैं, आप हमें वो मौका दें। अगर आप हमारा 3 सेशन गुजर गए पार्लियामेंट